हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग जाति और वर्ग पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग जाति और वर्ग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे हम लोग देखते हैं कि जाति और वर्ग से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, जैसे भारत में जाति और वर्ग, भारत में जाति और वर्ग असमानताएं लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है, व्याख्या कीजिए। इस टाइप के आपको प्रश्न रहेंगे। तो मैं आपको प्रश्न बता दिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि जाति है क्या और जाति का क्या अर्थ होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अपने आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः अलग इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के आधार पर सांस्कारिक रूप से निर्धारित होते हैं। ठीक है। जाति शब्द का जो प्रयोग हुआ वह पुर्तगाल में हुआ। कहां पर हुआ? वह पुर्तगाल में हुआ, जिसका अर्थ होता है विशुद्ध। जिसका अर्थ क्या होता है? विशुद्ध। जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में, जाति शब्द का प्रयोग जो हुआ वह 1665 ईस्वी में ग्रेसियाइडियोर ने प्रजातीय समूहों के विभेद के लिए किया जाता था। ठीक है। अब यहां पर देखें कि भारत में अनुमानतः 3000 से भी अधिक जातियां हैं और उनके अनेकों उपजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। जाति जो है, जाति सामाजिक संरचना, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियों, रीतियों तथा व्यवसायों तथा जन्मगत भेद पर आधारित एक व्यवस्था है। जाति क्या है? जाति सामाजिक संरचना, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियों, रीतियां तथा व्यवसायों तथा जन्मजात भेद पर आधारित एक क्या है? व्यवस्था है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ग क्या है। ये वर्ग पर हम लोग चर्चा करते हैं। अभी हम लोगों ने जाति पर चर्चा की। अब मैं आपको वर्ग के बारे में बताता हूं कि वर्ग क्या है। तो वर्ग के बारे में बताता हूं कि जन्म के अतिरिक्त अन्य किसी समानता के आधार पर, जन्म के अतिरिक्त अन्य किसी समानता के आधार पर बने हुए व्यक्तियों के समूह को ही हम वर्ग कहते हैं। ठीक है। इसका इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वर्ग अर्जित परिस्थिति पर आधारित होता है। वर्ग अर्जित परिस्थिति पर आधारित होता है। वर्ग का मुख्य आधार आर्थिक है। व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा, ज्ञान आदि के द्वारा वर्ग में अपनी स्थिति को उच्च कर सकता है, जैसे शिक्षक वर्ग, श्रमिक वर्ग। ठीक है। फिर उसके बाद पूंजीपति वर्ग, लेखक वर्ग, ये सारे वर्ग में आते हैं। वर्ग को हम लोग मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। वर्ग को हम लोग मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। यहां देखिए, पहला जो है ये उच्च वर्ग है। पहला जो है उच्च वर्ग है। इसमें कौन आता है? कंपनी का जो मालिक होता है वह आपका उच्च वर्ग में आता है। दूसरा हो गया मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में हो गया क्लर्क हो गया, टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सब आपको मध्यम वर्ग में आ गए। उसके बाद होता है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में आते हैं मजदूर आता है और श्रमिक आता है। तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में भी डिफाइन कर दूं कि उच्च वर्ग किसे कहते हैं, मध्यम वर्ग किसे कहते हैं और निम्न वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है। तो उच्च वर्ग क्या है? यह वर्ग संपत्ति का मालिक होता है। उच्च वर्ग जो होता है वह संपत्ति का मालिक होता है और इसके अधीनस्थ मध्यम एवं निम्न वर्ग कार्य करते हैं, जैसे किसी कंपनी या संस्थान का मालिक, जो मैंने आपको बताया। यह हो गया आपका उच्च वर्ग। अब आ जाइए मध्यम वर्ग। यह वर्ग वह है जो मानसिक कार्य करता है। मध्यम वर्ग क्या करता है? यह मानसिक कार्य करता है।
बहुत सारे इन्हीं समाज जो है वो मध्यम वर्ग पर ही टिका हुआ है। अपनी शिक्षाओं योग्यताओं के आधार पर निम्न वर्ग से उच्च वर्ग होता, योग्यता के आधार पर निम्न वर्ग से उच्च वर्ग होता है। जैसे मैंने आपको बताया क्लर्क है, टीचर है, इंजीनियर है, ये आपका आ गया मध्यम वर्ग में। अब मैं आपको निम्न वर्ग के बारे में बताता हूं। निम्न वर्ग क्या है? तो यह वह वर्ग है जो अपने जीविकोपार्जन के लिए अपना शारीरिक श्रम बेचता है। क्या करता है? वह शारीरिक श्रम करता है, मेहनत करता है, जिसका तात्पर्य यह है कि वह वर्ग शारीरिक श्रम करता है। जैसे मजदूर और श्रमिक, किसी फैक्ट्री में ये लोग जब काम करते हैं तो क्या करते हैं? ये लोग श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और तब जाकर इनको मजदूरी मिलती है, मेहनत का मजदूरी मिलता है। अब हम लोग देखते हैं जाति और वर्ग में अंतर। जाति और वर्ग में क्या अंतर है मैं बताता हूं। जाति अन्य पर जाति जो है वह जन्म पर आधारित होती है। जाति क्या होती है? जन्म पर आधारित होती है, जबकि वर्ग नहीं होता है। जाति जन्म पर आधारित होती है, जबकि वर्ग जन्म पर आधारित नहीं होता है। दूसरा है जाति स्थिर है। जाति क्या है? जाति स्थिर है। फिर जबकि वर्ग स्थिर नहीं है, वर्ग स्थिर नहीं होता है। फिर उसके बाद तीसरा है जाति एक बंद व्यवस्था है। जाति क्या है? जाति एक बंद व्यवस्था है, ठीक है, जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। जाति क्या है? एक बंद व्यवस्था है, जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए चौथा, जाति की सदस्यता प्रदत्त होती है। जाति की सदस्यता प्रदत्त होती है, जबकि वर्ग की अर्जित होती है। वर्ग का क्या होता है? अर्जित होता है, ठीक है। अब आ जाइए जाति में पेशा निश्चित होता है। जाति में क्या होता है? पेशा निश्चित होता है, जबकि वर्ग में पेशा अनिश्चित होता है। वर्ग में पेशा क्या होता है? अनिश्चित होता है। फिर उसके बाद देख लीजिए जाति में खान पान संबंधी प्रतिबंध होता है। जाति में खान पान पर प्रतिबंध होता है, जबकि वर्ग में ऐसा नहीं होता है। वर्ग में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जाति में अंतःविवाहीय समूह है। जाति अंतःविवाहीय समूह है, जबकि वर्ग ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि जाति में सांस्कृतिक भिन्नता होती है। जाति में क्या होती है? सांस्कृतिक भिन्नता होती है, जबकि वर्ग में प्रतियोगिता होती है। वर्ग में क्या होता है? प्रतियोगिता होती है। तो मैंने जाति और वर्ग में आपको अंतर को बताया। अब हम लोग देखते हैं विस्तार पूर्वक ये दोनों में, जाति और वर्ग के बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं कि इस पर क्या है। जाति व्यवस्था में आजकल जो नवीनतम परिवर्तन आते जा रहे हैं, उनके आधार पर विद्वान प्रायः यहां तक भी संकोच अपना निष्कर्ष देने लगे हैं कि वर्तमान काल में जाति व्यवस्था क्रमशः वर्ग व्यवस्था के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। आज छुआछूत और खान पान के प्रतिबंध ही शिथिल नहीं पड़ गए हैं, बल्कि जातियों की परंपरागत स्थिति भी बहुत कुछ परिवर्तित होती जा रही है। इसके अतिरिक्त भारत में आज अधिकतर जातीय संघ अपने जाति के सभी सदस्यों के लिए समान मनोवृत्ति न अपनाकर एक विशेष आर्थिक स्थिति को व्यक्तियों के लिए प्रदान करने की प्रवृत्ति अपना रहे हैं। ऐसे वर्गों की संख्या भी बढ़ रही है, जिसकी सदस्यता किसी जाति से संबंधित न होकर एक विशेष व्यवस्था से ही संबंधित है। यह परिवर्तन इस बात के प्रतीक है कि जाति व्यवस्था का विभाजन सैद्धांतिक रूप से भले ही विद्यमान हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से जाति में वर्ग के समान ही खुलापन आता जा रहा है।
आज की स्थिति यह है कि विभिन्न जातियों के बीच सांस्कृतिक दूरी जैसे विवाह, भोजन और संपर्क के प्रतिबंध बहुत कम हो गए हैं, लेकिन उनके बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वर्ग संघर्ष, इसका अर्थ क्या हुआ कि वर्ग संघर्ष की सभी विशेषताएं जो आपको जो देखने को मिलती हैं, वे विशेषताएं जातिवाद के रूप में स्पष्ट होने लगी हैं। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि जाति प्रथा क्रमशः वर्ग के रूप में परिवर्तित हो रही है। उसके उपरांत भी यह मान लेना होगा कि जाति व्यवस्था किसी स्तर पर पूर्ण तथा वर्ग व्यवस्था के समान हो जाएगी, बिल्कुल भ्रामक पूर्ण लगता है। वास्तव में जाति व्यवस्था का अपना सामाजिक है, जबकि वर्ग व्यवस्था का आर्थिक। क्या है? जाति व्यवस्था का अपना सामाजिक है, जबकि वर्ग व्यवस्था का आर्थिक है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह दे सकते हैं कि इन दोनों विशेषताओं की अपनी नैतिक प्रवृत्ति से बहुत कुछ विचलित हो सकती है, लेकिन कभी भी एक दूसरे से पूर्णतः समान नहीं हो सकती। वर्तमान समय में जाति का महत्व क्षीण हो रहा है तथा उसके स्थान पर वर्ग का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज समाज जाति में नहीं बल्कि वर्ग में विभक्त हो रहा है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने भी कहा था। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि समाज स्वयं अपने को विभिन्न वर्गों में, विशेषकर दो प्रमुख वर्गों में विभाजित कर लेता है। कौन कौन सा? पहला है धनी वर्ग और निर्धन वर्ग, यथार्थ शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, या शासक और शासित वर्ग। तो मैंने आपको आज जाति और वर्ग के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया है कि जाति क्या है, जाति वर्ग क्या है, और जाति वर्ग का विभेदीकरण भी मैंने आपको प्रकार में बता दिया, और जाति और वर्ग में क्या अंतर है, एनालिसिस, सारी चीजों को मैंने बता दिया। और परीक्षा से में इससे प्रश्न जरूर आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपके दिमाग में जाति और वर्ग एकदम घुस जाए। तो आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।